अभी तक हम लोगों को शायद 20 के आसपास कैटरेक्ट केसेस मिला है। सर ये चश्मा जो है क्या आप इसको प्रोवाइड करेंगे ना पेशेंट खुद लेना पड़ेगा? दोस्तों नमस्कार, एटी टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं कोकिला पे, जहाँ पे आई स्क्रीनिंग का कैंप चल रहा है। तो इस कैंप को ऑर्गेनाइज किया है विवेक एंड यालम फाउंडेशन की ओर से। तो आज हमारा साथ विवेक सर है। तो चलिए उनसे सीधे जानते हैं। विवेक सर, आज जो ये आई स्क्रीनिंग जो आप कैंप करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे, तो ये कैसे आपको आपका माइंड में कैसे आया कि आज इस कोकिला पे, इस विलेज पे आपको यहाँ सख्त ज़रूरत है बोल के? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप इतना दूर यहाँ कोकिला में न्यूज़ कवर करने आया। सबसे ये विवेक एंड यालम फाउंडेशन जो है एक रजिस्टर्ड चैरिटेबल फाउंडेशन है, जो ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम एनजीओ कहते हैं। तो ये ऐसा हुआ कि जो डॉक्टर लोब्सांग है आर के मिशन के, वो मेरे करीबी दोस्त हैं। तो बातों बातों में उन्होंने कहा कि ये चकमा रिहेबिलिटेशन गांव में काफ़ी पॉपुलेशन ज़्यादा भी है और लगता है कि यहाँ काफ़ी गरीब लोग हैं। तो इसलिए उनने आग्रह किया कि आप अगर आपके एनजीओ की तरफ से इस प्रोग्राम को एक फ्री आई चेकअप, फ्री आई स्क्रीनिंग का कैंप करेंगे, उसको स्पॉन्सर करेंगे तो सही है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, हमारा ट्रस्ट का भी एक शुभ आरंभ हो जाएगा क्योंकि न्यूली रजिस्टर्ड है। तो रामाकृष्ण मिशन भी काफ़ी नामी संस्था है मेडिकल हेल्थ सेक्टर में। तो ऐसा करके हमने इस एरिया को डॉक्टर साहब ने चूज़ किया और हमने उसको साथ दिया, क्योंकि ये इससे क्या है कि नॉट ओनली कोकिला, आसपास के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो विज़न जो होता है आदमी का, जो आँख सही होने से मेरा ख्याल से दुनिया में इससे और सुखी चीज़ नहीं है, इसलिए हमने इसको टेकअप किया। जी सर। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि आज 4 जून है, तो ये कैंप जो है, जो आई स्क्रीनिंग जो है 4 जून से शुरू हो गया, तो सर ये कब तक चलेगा? वैसे हमारा ओरिजिनल प्लान है 3 डेज़ कैंप, आज से लेके अगला और 2 दिन 3 दिन करने का है। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ का लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है। अभी तक जो हम देखा है करीबन 100 पेशेंट करीब आ गया, मुझे ऐसा लगता है। अगर कल पेशेंट हो या नहीं हो, कल भी हम आएंगे यहाँ में डॉक्टर टीम के साथ। अगर ऑलमोस्ट पेशेंट ख़त्म हो जाता है तो शायद ये 30 दिन तक नहीं चलेगा। अगर पेशेंट का है, डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द पेशेंट। अगर आसपास के लोग खबर मिल के अगर आते हैं तो ये सारा 3 दिन चलेगा। और इसमें ये है कि इसमें जो भी ऑपरेशन होगा, कैटरेक्ट ऑपरेशन आर के मिशन में होगा, वन फ्री ऑफ कॉस्ट। वो आर के मिशन का जो मेडिकल टीम है वो यहाँ से पेशेंट को ले जाएंगे, ऑपरेशन करा के फिर यहाँ पहुँचाएँगे, एंड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में होगा। जी सर। तो सर आपका ये जो जैसे कि आई स्क्रीनिंग, आई टेस्ट का जो चेकअप का चल रहा है सर, आप क्या सिर्फ कोकिला के लिए है ना आप जैसे कि आप पोर्तिन दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता है, आप सिर्फ कोकिला के लिए कर रहे हैं ना और आपका कोई आगे और प्लान है कहीं और करने का? ये हमारा एनजीओ के तरफ से ये शुरुआत है। तो मेरा सारा जितना भी जनता, नॉट ओनली 14 दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी, अरुणाचल के किसी भी कोने में अगर ऐसा ज़रूरी है तो हमारा ये संस्था के ज़रिए थोड़ा कुछ स्पॉन्सरशिप करके हम ज़रूर करेंगे। और ख़ास करके हमारा जो 14 दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी के इंटीरियर एरियाज़ है, तो उन पे भी अभी हम धीरे धीरे मेडिकल टीम के साथ में टारगेट करके, नॉट ओनली आई, हम सोच रहे हैं कि आगे जब करेंगे इसमें जनरल मेडिसिन हो गया और सर्जरी हो गया, ENT हो गया और 4-5 डिपार्टमेंट को लेके विथ आई, ऐसा करके हम एक बड़ा कैंप करेंगे जगह जगह पे। तो 14 दोईमुख कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ भी ज़रूरी होगा, द पंचायत लीडर्स है, गांव का सीनियर एल्डर्स है, यूथ्स ऑर्गेनाइजेशन है, दे कैन कम एंड डिस्कस विथ मी कि तो उसका हिसाब से हम कोलैबोरेट करेंगे। क्योंकि इसको जब करने में मेन है कि हम कर देंगे, लेकिन वहाँ के पब्लिक इस सुविधा को फ़ायदा उठाना चाहिए, उसका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, तब जाके हमको भी और हमारे मेडिकल टीम को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि दिस विल बी फ्री सर्विस। जी सर, ये जो है अभी जैसे कि बहुत सारा केस मुझे देखने को, सर्जरी करना है, तो सर्जरी करने सर आर के मिशन में करेंगे उसके बाद, लेकिन उनका जो खर्चा है कौन देंगे सर?
उसका सर्जरी का जो खर्चा है, जैसे मैंने बताया, ये हमारा एनजीओ की तरफ से बियर करेंगे। जितना भी सर्जरी का एक्सपेंडिचर है विवेकानंद फाउंडेशन की तरफ से हम आरके मिशन को वो बिल बना के देंगे, या पर पेशेंट क्या खर्चा आ रहा है वो पैसा को हम लोग बियर कर रहे हैं मेरा संस्था की ओर से, और आरके मिशन इसको फ्रीली फैसिलिटेट कर रहे हैं। सर आरके मिशन से आपको अभी तक मतलब क्या मदद मिल रहा है, और आगे उन लोग आपको कुछ ऐसे वादा किया है जो मदद करने को इस चीज़ को लेके? आरके मिशन भी एक हमारे जैसे ही एक बहुत बड़ा संस्था है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में वो लोग इस देश में कोने कोने में काम कर रहे हैं। तो आरके मिशन तो जैसे मैंने स्वामी जी से बात किया है, दे आर ऑलवेज रेडी टू कोलैबोरेट विथ एनी इंडिविजुअल। सिर्फ हम नहीं है, कोई भी और हमारा 14 कॉन्स्टिट्यूंसी का हो या अरुणाचल का किसी भी जगह से हो, उनके साथ कोलैबोरेट करके समाज सेवा में, हेल्थ सेक्टर में, स्पेशली आरके मिशन हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर में आप काफ़ी काम कर सकते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं। जी थैंक यू सर। दोस्तों आज का जो आई टेस्ट है, आई चेकअप है, वो ख़त्म हो चुका है आज दिन के लिए। तो हमारा बीच में डॉक्टर लोपसंग जी है जो आई स्पेशलिस्ट है आरके मिशन हॉस्पिटल से। तो चलिए उनसे सीधे जानते हैं कि सर आज क्या क्या केसेस मिला, आई का क्या क्या प्रॉब्लम आपको पेश आना पड़ा? देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ये होलोंगी में हम लोग यहाँ पे आई कैंप यहाँ पे आयोजित किया है। तो अभी तक हम लोगों को शायद 20 के आसपास कैटरेक्ट केसेस मिला है। स्पेशली जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको मोतियाबिंद हम लोग जो कहते हैं, वो केसेस यहाँ काफ़ी है। और क्योंकि हमारा अनुमान है कि यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स है और बहुत लोग अभी भी नहीं आए हैं, तो हमारा अनुमान है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कैटरेक्ट से पीड़ित होंगे। और प्लस जिसको चश्मा का ज़रूरी होता है वो भी काफ़ी केसेस है, और जिनको जो इन्फेक्शन वगैरह है उन लोग भी आए हैं, तो उन लोग को हम लोगों ने यहाँ पे दवाई प्रदान किया है। तो हमारा अनुमान है कि यहाँ जैसे काफ़ी बुज़ुर्ग लोग हैं तो कैटरेक्ट केसेस काफ़ी होगा। जी सर, आपको हमने सुनने में भी आया है कि सर्जरी का कुछ केसेस भी आए हैं बोल के। ये कैटरेक्ट जो हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं, उनका उपचार सिर्फ ऑपरेशन से ही होता है, तो वो केसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। तो जैसे कि हमने कहा कि अभी तक हमको 20 जैसे मिला है, तो हम लोग अभी 3 दिन का कैंप है, तो हमारा अनुमान है कि अराउंड 80 to 100 केसेस तो मिनिमम यहाँ पे होगा। तो जितना भी जो कैटरेक्ट केसेस होगा हम लोग सब यहाँ से उनको फ्री आना जाना जो भी होगा हम लोग गाड़ी प्रोवाइड करेंगे। हम लोग रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में ले जाएंगे और वहाँ पे निःशुल्क फ्री में ऑपरेशन करेंगे। जो आधुनिक टेक्निक होगा, जैसे एकदम लेटेस्ट टेक्निक है, उसी से हम लोग ऑपरेशन करते हैं। प्लस उनको जो ऑपरेशन के बाद जो दवाई देना है वो भी दे करके फिर हम लोग वापस उनको गाड़ी में अपने घर में छोड़ देंगे। तो सर हमारा बहुत सारा व्यूवर्स है, तो उनको और जो अभी चेक करके गया है उनको आप एक टाइम कब देना चाहिए सर ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए? तो अभी तो जैसे हमने कहा कि जैसे 20 केसेस जैसे मिला है, तो हमने उनको शायद ये वीक में शायद फ्राइडे को हमने डेट दिया है। तो जैसे हम लोग हमारा बस में शायद 15 जैसे लोग आएंगे, तो जैसे 15-15 के लॉट में हम लोग यहाँ से उनको ले जाएंगे। तो शायद हमको अनुमान शायद 5-6 ट्रिप मारना पड़ेगा सब पेशेंट को ले जाके ऑपरेशन करने में। तो मेरा अनुमान है कि अराउंड 80 to 100 केसेस होगा, तो उसके हिसाब से लगा लो 5-6 ट्रिप तो लगेगा। सर जिनका जो नॉर्मल केस है उनको आज आप लोग क्या मेडिसिन कुछ प्रोवाइड किया है कि नहीं? जी जो जैसे किसी को खुजली था, एलर्जी, इन्फेक्शन था, तो उनको हमने यहाँ पे फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड किया है। और जिसको क्योंकि चश्मे का प्रॉब्लम है, तो उनको हमने चश्मे का नंबर भी लिख के दिया है, तो अपने जहाँ से भी हो अपने सुविधा से वो चश्मा भी ले सकते हैं। तो सर ये चश्मा जो है, जो आज तो फ्री करा रहे हैं, लेकिन चश्मा को खुद से वो खरीदना पड़ेगा पेशेंट, या तो हमारा स्पॉन्सर सर देंगे? तो एक्चुअली क्योंकि ये मेनली हमारा ये कैटरेक्ट स्क्रीनिंग कैंप है, तो इसी पे हमारा जोर है। तो चश्मा जो भी है पेशेंट अपने हिसाब से ले सकता है, तो उसको पेशेंट के डिस्क्रिप्शन में हम लोग छोड़ देते हैं। जी सर, मैं ये सवाल में इस हमारा जो आज का जो ऑर्गेनाइज़र है, जिस फाउंडेशन से ये करा रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल करना चाहूँगा। सर ये चश्मा जो है, क्या आप इसको प्रोवाइड करेंगे ना पेशेंट खुद लेना पड़ेगा? चश्मा का ऐसा है क्योंकि उसका कोई एक फिक्स रेट नहीं है। कोई पेशेंट चाहेगा कि बहुत दामी वाला चश्मा पहने, लेंस तो सेव होगा, लेकिन चश्मा का फ्रेम होता है, कॉस्ट वेरिएशन काफ़ी है।
तो इसलिए उसको हम फिक्स नहीं कर पाए, इसलिए उसको पेशेंट का डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया। लेकिन जो कैटरेक्ट का ऑपरेशन का है उसका डॉक्टर साहब ने बोला कि रेट फिक्स है कि एक पेशेंट में इतना खर्चा होगा, तो उस हिसाब से हमने कैटरेक्ट का स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं और ये कैंप का और चश्मा का पेशेंट के ऊपर। तो हमारा बीच में एक ऐसे पेशेंट भी है जो इस गांव के ही है, तो चलिए उनसे जानते हैं, उनसे सुनते हैं कि जो आज का ऑर्गेनाइज़र है और हमारा जो खास करके जो डॉक्टर जो लोब्संग सर जो चेक किया है इन लोग को, तो इनसे जानते हैं इनका तरफ से, इसका गांव का तरफ से इनको क्या कहना है। तो सर आप बताइए, आपका तरफ से जो आप ऑन बिहाफ ऑफ आपका गांव, आप क्या कहना चाहेंगे आपके जो आज का ऑर्गेनाइज़र है और जो खास करके लोब्संग सर जो डॉक्टर है आई स्पेशलिस्ट, उनको आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये जो विवेक एंड यालोम फाउंडेशन को थैंक यू देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पर हमारा गरीब जगह पर जो अरेंज किया है, और इसके साथ साथ में डॉक्टर साहब को भी मैं थैंक यू देना चाहूँगा जो इतना दूर से थोड़ा तकलीफ़ करके यहाँ पर ये कर रहा है। तकरीबन हमारे यहाँ में तो उतना पेशेंट तो आ नहीं पाया, क्योंकि कुछ लोग स्टेशन पर नहीं थे और कुछ लोग मतलब कुछ लोग बाहर में गए हुए हैं, इसका वजह से। और तो 3 दिन का प्रोग्राम रखा है, 3 दिन का प्रोग्राम का बीच में शायद काल तो नहीं होगा, मंडे और ट्यूसडे को होंगे, तो इसी बीच में और भी आदमी होंगे। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब शुरू में जो बोले थे और जितने भी पेशेंट बोले हैं, तो मैं सबसे उन फाउंडेशन को, विवेक एंड यालम फाउंडेशन को थैंक यू कहना चाहूँगा, और डॉक्टर साहब को जो आई स्पेशलिस्ट है आर के मिशन से जो आया हुआ है, उनको थैंक यू कहना चाहूँगा। और दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एटीटीवी में बने रहने के लिए। आप सब इसी तरह एटीटीवी को प्यार दीजिएगा, प्लीज़ हमारे इस पेज को लाइक कीजिएगा एंड फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।